हिमावारी ने नारुतो को एक पंच के अंदर सुला दिया था और जब नारुतो ने तोनेरी को हराया था तोनेरी ने क्या बोला, One hit. You got me with one hit. क्या रहा माइंड में। होमीज, क्या तुम लोगों को वो मूवमेंट याद है जब हमारे ककाशी सेंसे ने ऑफिशियली नारुतो को होकागे डिक्लेयर कर दिया था। वेल थोड़ी देर बाद पता चला था हमें कि नारुतो घर में सो रखा है और जो वहाँ पे होकागे बन रहा है वो एक्चुअली में कोनोहामोरा मतलब कोनोहामोरा नारुतो बन रखा था। पर नारुतो को उस दिन हुआ क्या था, नारुतो घर पे बेहोश क्यों पड़ा था, जो मैं आगे बोलने वाला हूँ वो ध्यान से सुनना। उस दिन हमारी हिमावारी ने अपनी ब्याकुगान एक्टिवेट करी थी और नारुतो को लिटरली एक पंच के अंदर सुला दिया था। आई नो तुम में से बहुत लोग बोलने वाले हो कि कम ऑन व्यू भाई वो तो मजाक था, नारुतो एक पंच में कौन सुला सकता है, तो मजाक था ना, मतलब राइटर ने मजाक के लिए करा था सब, तो हिमावारी बच्चे उसके लिए मजाक के लिए। वेल आई डोंट थिंक सो। मैं तुम्हें वीडियो में बताने वाला हूँ और तुम्हें वो सुनकर लगा कि ओके जो करा गया था वो मजाक नहीं था, वो बहुत बड़ी फोरशैडोइंग थी। मैंने लास्ट लाइन के अंदर ब्याकुगान एक्टिवेट होने पे और साथ में नारुतो को एक सिंगल पंच के अंदर बेहोश होने पे इन पे फोकस करा था। ब्याकुगान ने बात करेंगे पर अभी नारुतो की बात करते हैं। पहले नारुतो यूनिवर्स के अंदर मुझे लिटरली एक बंदा बता दो, अगर होगा तो पता नहीं कौन, बट लिटरली एक भी ऐसा कोई बंदा नहीं है जिसने नारुतो को लिटरली एक पंच के अंदर सुला दिया हो। मेरे को लिटरली याद नहीं आता कौन है। तुम कोई भी फाइट ढालो नारुतो कितना ही पिटा हो गिव अप नहीं करता और एक पंच के अंदर सोने वाला नारुतो नहीं है। सायतामा से लड़ाई नहीं हो रही है नारुतो की यहाँ पे। मैं डिबेट स्टार्ट नहीं कर रहा पर नारुतो सायतामा का एक पंच तो सह लेगा, ठीक है, इतना है यकीन मुझे इस पे। नारुतो वर्सेस पेन, नारुतो वर्सेस मादारा, नारुतो वर्सेस अकात्सुकी, कोई भी बंदा या फिर नारुतो वर्सेस ओबितो भी किसी भी फाइट के अंदर नारुतो एक पंच के अंदर नहीं सोया है। हाँ इफ यू थिंक हिमावारी ने कोई क्रिटिकल पॉइंट में मार दिया नारुतो को जहाँ पे उसको बेहोश हो गया हो, मे बी ऐसा कुछ हो। वेल नारुतो ने अपने बचपन के अंदर एक बहुत स्ट्रॉन्गेस्ट और बहुत टैलेंटेड ह्यूगो से फाइट करी थी और उसे हराया भी था और उसका नाम था नेजी। जो मैं साफ बताता हूँ नेजी इस टाइम पे तो हिमावारी से स्ट्रॉन्ग है ही, मतलब अगर नेजी और हिमावारी को सेम एज पे रखो तो मैं साफ बोलूंगा नेजी स्ट्रॉन्ग है। तो नेजी उस फाइट के अंदर नहीं सुला पाए हमारे नारुतो को, तो हिमावारी ने कैसे कर दिया काम। तो हाँ वो हिमावारी का पंच वाज नॉट नॉर्मल। अब बात करते हैं मेरी पहली बात पे जो मैंने बोला ब्याकुगान को एक्टिवेट करना। सुन के अजीब नहीं लगा तुम्हें अब तक? ब्याकुगान एक्टिवेट थोड़ी होती है, ऐसा कोई भी हुआ नहीं देखा है मैंने नारुतो यूनिवर्स के अंदर अब तक जिसने ब्याकुगान एक्टिवेट करी हो। सब पैदा होते हैं उसके साथ ही। तुम कोई भी होगा मान लो नेजी हिनाता, हमने हिनाता के 5 में देखा, उसे बचपन में भी देखा है, उसकी पहले से ही वो ब्याकुगान या फिर बोलो तो व्हाइट आई शुरू से ही थी। बट ऑन दी अदर हैंड हिमावारी की शुरू से ब्लू थी। जो भी हमारे ह्यूगो वगैरह थे वो पहले से पैदा हुए थे ब्याकुगान के साथ। उन्होंने और अच्छी प्रैक्टिस और डेवलपमेंट करी है अपनी आई को लेके, बट उन्होंने एक्टिवेट नहीं करी, वो पैदा ही हुए थे उस चीज को लेके और हमारी प्यारे से हिमावारी ने उसे एक्टिवेट किया है। कुछ समझ आ रहा है, रियलाइज हो रहा है कुछ? सो हाँ हिमावारी के पास कुछ तो ऐसा है जो काफी पावरफुल है। वो लिटरली हमारे प्रोटैगनिस्ट नारुतो की बेटी है, मैं नहीं मतलब नारुतो की बेटी है। ऑफ कोर्स उसके पावर अब गॉडली होंगे ही। तुम लोग बोरुतो को देख लो, उसके पास जोगन है। जोगन किसकी आई है? शिबाई की आई है, गॉड ऑफ ओजुत्सु की आई है बोरुतो के पास। तो हिमावारी के पास क्यों ना हो कुछ गॉडली पावर। देखो बोरुतो की जोगन बहुत पहले इंट्रोड्यूस हो गई थी, उसके बारे में लोगों को पता था, पर लोग ये सोचते थे कि हमारे हिमावारी को क्या मिलेगा। इस बारे में बहुत बातें हो रही थी और रिसेंटली बोरुतो चैप्टर 77 जब आया वो पढ़ा, उसको देख के फैंडम फट गई। लिटरली नारुतो की फैंडम एक्सप्लोड कर गई चैप्टर 77 पढ़ के बोरुतो का। अगर तुम लोग उनमें से जिनको पता ही नहीं कि चैप्टर 77 के अंदर क्या हुआ बोरुतो के, वैसे तो मैंने चैप्टर 77 एक्सप्लेन करा हुआ है प्रॉपर्ली, उसमें बात भी कुछ थोड़ी सी बताई मैंने उसकी। पर अगर तुम्हें समझना चैप्टर 77 तो मैं तुम्हें 5 पॉइंट के अंदर फटाफट समझा देता हूँ। 5th ग्रेड निंजा वॉर होने वाले हो कि हमारे कोर्ट रेडी हो चुका अपनी आर्मी को लेकर और इस टाइम उसकी आर्मी के अंदर 1000+ ट्रूप्स हैं जो कि 10 टेल से डिवाइड हुए हैं और सारे कोड की क्लॉमंग वाली एबिलिटी यूज कर सकते हैं। सेकंड कवाकी ने हिनाता और नारुतो के सामने बोला कि मैं बोरुतो को मार डालूंगा और ये सुन के हिनाता ने कवाकी की एक अच्छा खासा रख दिया। थर्ड हमारे डायमंड ने अटैक करा हमारी हिमावारी पे और उसने बोला कि मुझे कुछ पावरफुल सेंस हो रहा है, पर उसे अटैक कर नहीं पाया, बीच में रुक गया था। फोर्थ जो लिटरली एक्सट्रीम चीज हो गई, कवाकी ने नारुतो और हिनाता को किसी अलग डायमेंशन के अंदर सील कर दिया। वो कुछ चैप्टर नहीं आने वाले, ये लिख के ले लो। और 5th नया होकागे आ चुका है जो कि ककाशी। अब एक चैप्टर के अंदर तो नहीं हुआ बट तुम समझो ना, जो करंट हो गया था वो कुछ टाइम के लिए बाहर हो गया, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा? या तो प्रीवियस हो गया या फिर शैडो होगा आगे। सो ककाशी सेंसे वेलकम बैक। जैसे मैंने बताया कि हमारे डायमंड ने अटैक करा हिमावारी पे, पर वो रुक गया, उसने अटैक करा नहीं और उसने ये बोला कि मुझे इसमें कुछ बहुत पावरफुल सेंस हो रहा है। अब ये पावरफुल सेंस होना ये एक्चुअली में अनऑफिशियल ट्रांसलेशन थी। जब मैंने ऑफिशियल ट्रांसलेशन पढ़ी तब उसमें लिखा था कि उसे कुछ बहुत इंटेंसिटी फील हो रही है हिमावारी से। क्या कह रहा हूँ? इंटेंसिटी का मतलब क्या होता है? एक्सट्रीम डिग्री ऑफ स्ट्रेंथ, फोर्स, एनर्जी, कुछ भी मान लो, कुछ भी चीज बट एक हाई या कॉन्सेंट्रेटेड लेवल पे। अब एक बात देखो, हिडन लीफ के अंदर बहुत पावरफुल ह्यूगा हैं, अब भी ऐसे ह्यूगा भी हैं जिन्होंने लिटरली 2-3 वॉर देखी है, उनके अंदर पार्टिसिपेट भी करा है, मतलब ऑब्वियसली लड़ने के लिए ऐसे भी हैं। पर डायमंड ऐसे किसी भी ह्यूगो के पास नहीं गए ना अट्रैक्ट हुआ। वो किससे हुआ?
हिमावारी से। पर क्यों? सो हिमावारी डू हैव समथिंग जो ब्याहुआन के थोड़े ऊपर है, या बोल लूं बहुत ऊपर है। बिल्कुल सही, शायद से उसके पास वो स्पेशल पावर है जो नारुतो यूनिवर्स के अंदर बस हमने 2 बार देखी है, और 1 बार एक्शन के अंदर, फाइट के अंदर। और अगर हिमावारी की पावर वो पास है तो शायद से उसने वो एक्टिवेट कर ली है, या फिर उसका कुछ पावर परसेंट यूज करा है। यप आई एम टॉकिंग अबाउट टेंसेगान। टेंसेगान जो हमने नारुतो द लास्ट मूवी के अंदर तोनेरी के पास देखा था, उसको लिटरली हमने एक्शन में 1 बार देखा बस। देखो टेंसेगान उन गिनी चुनी पावर में से है जो हमारे नारुतो उजुमाकी को टक्कर दे सकती है, और टेंसेगान लिटरली एक ब्रोकन पावर है, और साथ ही साथ वन ऑफ द वर्स्ट डोजुत्सु भी है। इस बारे में बात करेंगे, पर ये एक्टिवेट कैसे होती है? क्योंकि हमने बस तोनेरी के पास देखी है, ह्यूगा में तो किसके पास देखी नहीं हमने। तो क्या हमारे ह्यूगा वाले उसे एक्टिवेट नहीं कर सकते? नहीं कर सकते वो। आई नो थोड़ा इनजस्टिस है यहाँ पे, बट समझो मेरी बात। जैसे हमारा वन पीस कहाँ मिलने वाला हमें पता ही नहीं, वैसे भी ऐसा कोई स्ट्रेट आंसर नहीं है कि ये एक्टिवेट कैसे होती है। तोनेरी ने हिनाता की बहन हनाबी की आइज अपने अंदर लगा ली थी, और वो इस आई को प्योर आई बोल रहा था। एंड देयर यू गो, यू हैव टेंसेगान। जैसे मैंने बोला, हमने किसी भी ह्यूगा को ब्याकुगान से टेंसेगान जाते नहीं देखा। तो हाँ, सिंपली समझ जाओ, अपनी ब्याकुगान को टेंसेगान सिर्फ ओत्सुकी ही बना सकते हैं, या फिर कोई ऐसा इंसान जिसके पास ओत्सुकी का चाकरा हो, और साथ में कुछ और पॉइंट जो तुम आगे सुनने वाले हो। तो तुम ओत्सुकी होने चाहिए, तुम्हारे पास ओत्सुकी का चाकरा होना चाहिए, साथ में तुम्हारे पास पहले से ही ब्याकुगान होनी चाहिए, और किसी प्योर ह्यूगा क्लैन के मेंबर की आई चुराओ और लगा लो, एंड यू हैव टेंसेगान। प्योर मतलब मे भी ये हो कि जो हमारे मेन फैमिली से बिलोंग करता, जो हमारी हिनाबी और हिनाता थी, ये थी कुछ कंडीशन टेंसेगान एक्टिवेट करने की। अब क्या ये कंडीशन हमारे हिमावारी पे सेटिस्फाई बैठती हैं? जो कि 100% बैठती है। हाँ, हिमावारी ह्यूमन है, बट सुना जो चाकरा है वो ह्यूमन वाला नहीं है, वो लिटरली ओत्सुकी का चाकरा है। नारुतो से हागोरोमो का और हिनाता से हामोरू का। वैसे तो वो दोनों ही ओत्सुकी थे, पर दोनों को मिस किया तो यू हैव मोर ओत्सुकी चाकरा। हिमावारी मेन क्लैन से भी है, उसकी माँ थी, तो मतलब उसके पास प्योर आई भी है, और साथ ही साथ उसके पास ब्याकुगान भी है। सो मे बी इन फ्यूचर शी विल बी लाइक चुटकी मारी टेंसेगान इज हियर। ये तो हुआ कि एक्टिवेट कैसे करता है टेंसेगान को, बट अगर अज्यूम कर ले कि हिमावारी के पास ये है, कंफर्म्ड हो गया, तो हिमावारी कितनी पावरफुल होगी, उसके क्या पावर्स आने वाली हैं। आओ को टेंसेगान की पावर सुनो और फिर खुद बोलो कि ये ब्रोकन पावर है। यूजर के पास अट्रैक्टिव रिवल्सिव फोर्स होगी, नहीं समझ आया? यूनिवर्सल पुल और ऑलमाइटी पुश, वो सब। टेंसेगान के पास ही एक अलग ही चाकरा मोड है, एंड टू बी ऑनेस्ट दिस लुक्स सो सिक। थर्ड, ये मोड कितना पावरफुल हो सकता है ब्रो? ये मोड ना नारुतो के लिटरली सेज मोड प्लस क्यूबी मोड को जो मिक्स करके नारुतो मोड बनाता है, उसको कम्पीट कर रहा था। मजाक नहीं नारुतो के 2 मोड, और वो उसे कम्पीट कर रहा था। समझ जाओ क्या पावर होगी इस मोड के अंदर। 4th तो मोड सकते हो, ये तो नारुतो के अंदर मजाक बन चुका है आजकल। 5th ट्रुथ सीकिंग बॉल, शायद माता के पास ब्लैक कलर की बॉल थी, सेम इस मोड में भी होंगी जो व्हाइट कलर की होंगी, बट बहुत डिफरेंट फंक्शनलिटीज के साथ। इसे लिटरली लेजर शूट कर सकते हो, और कुछ ऐसी बीम भी शूट कर सकते हो जिससे तुम मून को हाफ डिवाइड कर दो। बोलो अब, है ना ब्रोकन पावर है? पर मैंने बोला था ये ब्रोकन पावर तो है, साथ में ये भी बोला था कि ये मतलब वर्स्ट डोजुत्सु है। मैंने ऐसा क्यों बोला इतनी पावरफुल चीज को? नारुतो ने जब फाइनली तोनेरी को उसके मोड के अंदर भी हरा दिया था, तब ये टेंसेगान तोनेरी से जस्ट डिसअपियर हो गई एकदम से। मतलब ऐसा नहीं कि मांगे को शारिंगन से वापस शारिंगन बन गई हो, नहीं, गायब हो गई, वेपराइज हो गई लिटरली आंखों से। मतलब टाटा बाय बाय खत्म। तुम लोग सोचो अगर रिनेगान के साथ ऐसा होता, मतलब रिनेगान अचीव करा इतनी मुश्किल से, एक बार यूज करी, गायब। तो हाँ, ये चीज बहुत बेकार तो है, वन ऑफ द वर्स्ट चीज है जो हम देख रहे थे पावरफुल चीज के साथ, बट काइंड ऑफ ठीक भी बैठता है। इतनी पावरफुल चीज है, एक बार यूज कर, ठीक है यार, काइंड ऑफ 8 गेट है तो लिटरली। अब देखो पावर गायब क्यों होती है, इस बारे में किसी को कुछ नहीं पता, इतना बता ही रखा, लिटरली एक बार देखा मुझे एक्शन के अंदर इस आई को। नाउ व्हाट आई थिंक इज हिमावारी के पास ये पावर पक्का होएगी ही होएगी, और शायद से वो भी तोनेरी की तरह से एक बार यूज करे, मे भी कुछ बहुत क्रिटिकल कंडीशन के अंदर, और फिर वापस उस पास कभी भी ना आए। ये बात मैं नहीं कह रहा है, हमारा मोमोशिकी ओत्सुकी बोल चुके, हमारे बोरुतो की तो अपनी जिंदगी में बहुत कुछ होने वाला है। मे बी हिमावारी की आइज भी उनमें से एक चीज हो। तुम लोगों को दास नहीं कर रहा हूँ, बट बोरुतो की मांगा ऐसी टर्न्स ले जा रही है। नारुतो हिनाता लिटरली सील हो चुके हैं, इससे ज्यादा कुछ चाहिए सुनने को अब? सो होमीज, मेरी थोड़ी देखने बाद तुम लोग शायद समझ गए होगे, जो उस दिन नारुतो को पंच लगा था हिमावारी से, वो नॉर्मल नहीं था या वो मजाक नहीं था। मे बी वो लिटरली कोई बहुत नेक्स्ट लेवल की फोरशैडोइंग थी जो हमें बोरुतो की मांग के अंदर आने के देखने को मिले। हिमावारी ने नारुतो को एक पंच के अंदर सुला दिया था, और जब नारुतो ने तोनेरी को हराया था, तोनेरी ने क्या बोला? क्या रहा माइंड में? टेंसेगान। आई लव थ्योरीज, आई लव देम।